नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता मुखर्जी, साहित्य साधक मंच से। वार्षिकोत्सव की तैयारी। आजकल साहित्य साधकों की गोष्ठी में वार्षिकोत्सव की तैयारी जोरों से चल रही है। कहीं लोग मंच और सज्जा की चर्चा कर रहे हैं, कई लोग कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार कर रहे हैं। इस बार कविता पाठ, गीतों के साथ-साथ सूती नाटक को भी मंचस्थ करने का निर्णय लिया गया है। चर्चा का एक विषय कार्यक्रम के लिए सभागार का चयन। कई सदस्य विभिन्न स्थानों में जाकर निरीक्षण कर आए हैं, पर जहां अनुकूल स्थान मिल रहा है, वहां बजट बहुत ज़्यादा है। कई स्थान अनुकूल है, पर हमारे आवासन से बहुत दूर है। राधिका और विजय जी अ, आवासन के बाहर जाकर कार्यक्रम को करने के समर्थन में नहीं है। उनका कहना है कि किसी और स्थान के बारे में अतिथियों को समझाना बहुत कठिन है। आधे जगह पर नेटवर्क नहीं आता, कार्यक्रम के दौरान लोगों को दिशा निर्देश देना ही एक कार्य हो जाएगा। अमृता जी का अमृता जी का कहना है, आवासन के बाहर किसी और स्थान में कार्यक्रम करने से अधिक जगह मिल सकती है। इससे अधिक अतिथि बुलाए जा सकते हैं। पिछले साल कार्यक्रम हमारे आवासन के ही क्लब हाउस में हुआ था। क्लब हाउस 5वीं मंजिल पर है। हमारे कार्यक्रम के प्रबंधक का कहना था कि इतनी ऊंचाई तक मंच बनाने हेतु सामान ले जाना असंभव है। अतः मंच का आयोजन करने वाली मंच संचालिका को मंच पूरी तरह से पसंद नहीं आई। इसलिए इस साल कुछ वैकल्पिक व्यवस्था चाहती है। दूसरी चर्चा का विषय था कार्यक्रम के लिए आर्थिक संसाधन। अर्थ उतना हो कि सारे कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न किया जा सके और किसी पर बोझ भी ना पड़े। अर्थ का आवंटन भी अलग-अलग लोग अलग-अलग राय इसमें भी रखते हैं। कुछ लोगों के हिसाब से खान-पान की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। कुछ की राय है कि मंच की प्रस्तुति में ही अधिक धन व्यय होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा का विषय था वार्षिकोत्सव में साहित्यकारों के किताबों का प्रकाशित होना। कुछ लोग जैसे राधिका और मोहिनी दीदी, कमल जी एकल किताब प्रकाशित कर रहे हैं। उमाकांत जी के पास तो कविताओं और गद्यों की इतना बड़ा भंडार है कि उससे कई किताबें निकल सकती हैं। उनके पिताजी बचपन से ही उनकी सारी कृतियों को सहेज कर रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 5-5 कहानियां हैं। इसके लिए कविंद्र जी का सुझाव है कि इस बार एक साझा पुस्तक प्रकाशित किया जाए। उनमें से कुछ लेखक हम जैसे भी हैं, जिनके लेखों की वर्तनी और व्याकरण को ठीक करने में हमारी संस्थापिका कंचना जी के को चश्मा लग गया है। नीता नीता ने तो अपने लेखों को पहले ही मित्र राधिका से संशोधित करके ही भेजा है। सभी सदस्यों अ, सभी सदस्यों की अ, कलम एवं स्मरण पुस्तिका पूरी तरह से व्यस्त चल रही है। साथ ही चर्चाओं का दौर भी तेज है। चर्चाएं बंद कमरों से निकलकर आवासन के बागों तक पहुंच चुकी है। उत्सव का अंतिम रूप जैसा भी हो, पर इसकी तैयारियों में चर्चा, चाय पकौड़े और हंसी ठहाकों के साथ बहुत ही आनंदमय होता है।